रेवाड़ी इलाज के दौरान 30 वर्षीय शख्स की मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। पेट में दर्द होने की शिकायत पर निजी अस्पताल में कराया था भर्ती। गत 21 अप्रैल को ही हुई थी मृतक जितेंद्र की शादी। परिजनों ने पुलिस के आगे जताया रोष। परिजनों ने कहा, जब तक लापरवाही बरतने वाले अस्पताल पर नहीं हो जाता मुकदमा दर्ज, तब तक नहीं लेंगे शव। पुलिस ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। गुरुग्राम के गांव कनेही का निवासी था जितेंद्र। लगातार बढ़ रहे हैं निजी अस्पतालों द्वारा लापरवाही बरतने के मामले। अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात। आप किस टाइम आए यहाँ पे? हम यहाँ सुबह 10:30 से 11 के बीच में आए थे। तो उसके बाद में एक डॉक्टर मिला, हमने यहाँ से ओपीडी की स्लिप कटवाई है। ओपीडी की स्लिप कटवाने के बाद में एक डॉक्टर धनंजय कुछ है, भतीजे को मार उससे हमारी मीटिंग हुई। उसने पुरानी रिपोर्ट्स वगैरह देखी थी इसकी। रिपोर्ट्स देखने के बाद में उन्होंने बोला कि नया अल्ट्रासाउंड करवा के लेके आओ। नया अल्ट्रासाउंड करवा के लेके आए तो उसमें गोल ब्लैडर में स्टोन थी और उसकी जो नली थी उसमें स्टोन के कुछ पार्टिकल्स थे। तो बोले कि एक बार MRCT करवा के आओ। तो MRCT के लिए आप कहाँ गए? MRCT के लिए हम ये यूनिक हॉस्पिटल है, यूनिक डायग्नोस्टिक सेंटर है, इन्होंने भेजा था उसमें करने के लिए। वहाँ जाने के बाद में हमने करवा के 3:30 बजे के करीब इनको रिपोर्ट ला के दी थी। 3:30 बजे करीब? हाँ। फिर उसके बाद क्या इन्होंने उसके बताया? बाद में इन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह, एक्सरे वगैरह लड़के के किए थे और उसके बाद में इन्होंने अपने कंसल्टिंग रूम में उसकी ड्रेस वगैरह चेंज करके ECG वगैरह करी थी। ECG करने के बाद में इन्होंने OT के लिए बोला था कि 5 बजे के करीब ऑपरेशन होगा। तो मुझे पता लगा कि इसका ऑपरेशन कहीं और हुआ है, कहीं और ले जा रहे हैं निर्मल हॉस्पिटल में। और यहाँ से अब बात यह है कि जो RB हॉस्पिटल है, इन्होंने ये कहा है कि हम ये उनके निर्मल हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण हुआ है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है जो इसमें होना है और इन्होंने निर्मल हॉस्पिटल में भेज दिया था। तो अब वो पुलिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं। RB हॉस्पिटल वाले ये कह रहे हैं कि उस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके पास सुविधा नहीं है। तो वो पेशेंट गए क्यों? इन्होंने भेजा था, एम्बुलेंस वगैरह इन्होंने बुलाई थी और इन्होंने भेजा था हमारे। तो जो जितेंद्र है, इसका इलाज आयुष्मान के थ्रू हो रहा था? आयुष्मान के थ्रू हो रहा था इनका इलाज। तो जब आयुष्मान की ये नियम होता है कि एक ही हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए आयुष्मान के, जहाँ आयुष्मान की सुविधा सारी हो, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया हमें। इस बारे में अब उसके खिलाफ अगर पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी तो हॉस्पिटल के खिलाफ आप करने के लिए तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार हैं हम। मेरा नाम मनोज कुमार है। ये जितेंद्र क्या काम करता था? जितेंद्र का लगा हुआ था लेकिन काम में, कंपनी में था, किसी कंपनी में काम करता है। कब शादी हुई थी? शादी हुई थी 21 तारीख में, पिछली 21 तारीख में, 21 अप्रैल को शादी हुई। तो यहाँ पथरी के दर्द की वजह से यहाँ आया था? पथरी के दर्द गए, दर्द तो इसके पहले ही था, लेकिन वो आए तो टेस्ट करवाने के लिए आए थे। फिलहाल उसके जो दर्द था आगे की तरफ है बाथरूम के रास्ते में, उसके लेके आए थे उसके लिए। और वहाँ करके नलकी लगेगी, नलकी वो 20 मिनट का कह रहे हैं, 20 मिनट का वो ऑपरेशन है। 20 मिनट में बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। 20 मिनट के उसका होगा, 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा में कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी नहीं था। बाद में उसके बाद वहाँ से निर्मल से लेके फिर वापसी ये लेके आए इसमें आयुष्मान, इसमें RB यादव में। वहाँ देखा तो वहाँ उसमें देख रहे कि गए तो उसमें हवा भर रहे, जो प्रेशर मार रहे हो। और बाद में 10 साढ़े 10 बजे उन्होंने डिक्लेयर करा है। क्या लगता है आप क्या मतलब लापरवाही हुई है? तो दिख रहा है नीला पड़ा हुआ है। नीला पड़ रही कौन से हॉस्पिटल की लापरवाही? ये निर्मल दोनों की है, निर्मल की तो दोनों की माननी है। निर्मल की अगर RB यादव के पास अगर ट्रीटमेंट देना तो अपने मना कर देता। ट्रीटमेंट करा दो उसको। आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई यही चाहते हैं कि हम तो जो सजा मिले उनको बढ़िया तरह से। ये हॉस्पिटल सील हो जाए और इसे शिकायत दे दी, मुकदमा दर्ज क्या शिकायत दे दी है, दर्ज करवा दिया। पुलिस ने शिकायत दे दी आपको? पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने तो अभी वही कार्रवाई की है जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वगैरह के लिए इंतजार कर रहे हैं।